बेटा ध्यान से। आज हम कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के कौन है? जनक है। अगला प्रश्न देखो बेटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न बेटा। शिक्षा को समर्पित भारत का पहला उपग्रह कौन है? एडुसेट। क्या नाम है इसका? यह शिक्षा से समर्पित है। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। बेटा ये जो यूरी गागरिन थे, ये पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना, जो कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। और ये कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को। अब अगला प्रश्न देखो बेटा। कह रहा है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। ऊपर देखिए, नाम नहीं लिया था, विश्व का था कि भारत का था कि चीन का था, नहीं नाम लिया था ना। लेकिन यहाँ कह दिया कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं, तो हम क्या देंगे नाम? अपना राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। और आपकी जो राकेश शर्मा बेटा, ये कब गए थे अंतरिक्ष में? 3 अप्रैल 1984। हाँ, 3 अप्रैल 1984 को। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक बेटा, ऐसे ही बने रहिए ध्यान से। देखिए अगला प्रश्न बेटा कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? कल्पना चावला। ठीक है ना। ये पहली बार अंतरिक्ष में गई थी जो एक लड़की थी, मतलब एक महिला थी। ठीक है ना। तो ये बेटा कब गई थी? सन 1997 में ये अंतरिक्ष में गई थी। आगे देखिए बेटा। प्रथम चालक रहित विमान है लक्ष्य। ये प्रथम चालक रहित विमान है। आगे देखिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग DRDO के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? DRDO के नाम से। इसका गठन कब हुआ था? 1958। कब हुआ था बेटा? 1958। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए। प्रश्न देखिए बेटा। कह रहा है कि शरीर के आंतरिक अंगों की जांच होती है एक्सरे के द्वारा। जैसे कि हमारी बॉडी में, यानी ये हमारा हैंड है, इसके अंदर कोई हड्डी टूट गई है, हम कहीं गिर गए और हमारी हड्डी टूट गई, तो कैसे पता चलेगा? एक्सरे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? कहता है कि सबसे पहले आप जाइए एक्सरे करवाइए। क्या करवाइए? एक्सरे। और एक्सरे करवाते तब पता चलता है कि आपकी ये वाली हड्डी एक टूटी है कि दो टूटी है। यहाँ पे 2 ही हड्डी शायद होती है, तो एक टूटी है कि 2 टूटी है, डॉक्टर बता देता है ना बेटा, एक्सरे के माध्यम से। तो वही कह रहा बेटा कि शरीर के आंतरिक का मतलब अंदर अंगों की जांच होती है तो एक्सरे के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा? एक्सरे के द्वारा। अगला प्रश्न। शरीर के अंदर पेट की जांच कहलाती है एंडोस्कोपी। क्या कहलाता है बेटा? एंडोस्कोपी। कह रहा है कि जो हमारा शरीर है, यानी बॉडी है, इसके अंदर जो हमारा पेट है, ठीक है ना, पेट की जो जांच होती है वो क्या कहलाती है? तो हम कहेंगे सर एंडोस्कोपी।
आगे बढ़ जाए बेटा। यस सर। देखिए कह रहा है कि एक्स किरणें के आविष्कारक कौन है? रॉन्जन। देखो लिखा जाता है रॉन्टजन, लेकिन इसमें जो ट साइलेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रॉन्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉन्जन। इन्होंने एक्सरे की खोज किया। आगे प्रश्न देखो बेटा, सिस्मोग्राफ यंत्र किसकी तीव्रता को मापता है? भूकंप की। भूकंप की तीव्रता को, भूकंप कितना तेज आ रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, रिएक्टर स्केल किसको मापता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता को। दोनों सेम। आगे देखिए बेटा, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। दूरी का, क्योंकि कोई भी प्रकाश वर्ष होता है, इससे हम लोग दूरी को माप लेते हैं। किसको माप लेते हैं? दूरी को। अगला प्रश्न बेटा, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला एवं पेट्रोल। कोयला एवं पेट्रोल। ये जो कोयला एवं पेट्रोल है बेटा, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है वायु, जल, सूर्य, सभी। क्योंकि ये ऊर्जा के क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। वायु, जल, सूर्य, सभी। आगे बढ़ जाए। कहा कि निम्न में भारतीय वैज्ञानिक हैं। पहला है फर्मी, दूसरा मार्कोनी, तीसरा सीवी रमन, चौथा एडिसन। कौन से होगा भाई लोग? सीवी रमन। ये जो सीवी रमन है ये भारतीय वैज्ञानिक है। कौन वैज्ञानिक है? भारतीय वैज्ञानिक। आगे प्रश्न देखो बेटा, बल्ब। ये हम लोग लाइट देखते ना, उजाले में पढ़ते हम लोग ना। तो ये जो बल्ब है बेटा, इसकी खोज किसने की थी? एडिसन ने। एडिसन, जो कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका। जब ये बेटा खोज कर रहा था तो कई बार अपनी मतलब प्रयोगों में असफल रहा, फेल रहा। लोग इसे मंद बुद्धि कहते थे, लेकिन इसने पीछे नहीं हटा अपने मंजिल से। एक न एक दिन जरूर पूरा किया और करके दिखाया कि मैं वो नहीं हूँ जो आप समझते हो। इतना तक कि इसे विद्यालय से भगा दिया गया था। जिस स्कूल में पढ़ता था उस विद्यालय से इसे भगा दिया गया था। लेकिन आज देखो आप कि हम लोग जो वही प्रेस करते हैं, बटन दबाते हैं कि लाइट तुरंत हमारे घर में फुल उजाला कर देती है। उजाला कर देती है ना। उसी का ये खोज किया। कौन? एडिसन ने। ये कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका। अमेरिका का रहने वाला था। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो बेटा, पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है कोयला। ये जो बेटा कोयला है ना, ये पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का क्या है? स्रोत। आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर से। किससे मापते हैं बेटा? बैरोमीटर। बैरोमीटर। समय को मापने की सबसे छोटी इकाई है? सेकेंड है। कौन है? सेकेंड। आगे प्रश्न देखो बेटा, श्वेत क्रांति के जनक है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बेटा एक मेरा प्रश्न है कि जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारा श्वेत क्रांति है उसका संबंध किससे, तो हम लोग क्या बताएंगे? दुग्ध उत्पादन। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो बेटा, कह रहा है कि हवा की वेग मतलब होता है चाल की एवं दिशा मापने के लिए उपयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है बेटा? एनीमोमीटर का। आगे देखो बेटा, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम
कब रखे थे? 20 जुलाई 1969 को। हाँ, 20 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर कदम रखे थे। ठीक है ना। आगे देखो बेटा, कोयला से उत्पादित होने वाली बिजली का नाम है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा। कोई दिक्कत? नहीं। आगे देखो बेटा, करा कि अंगूर की कृषि, अंगूर देखियो आप लोग ना, ग्रेप्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वही कह रहा है कि अंगूर की कृषि यानी खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? विटीकल्चर। विटीकल्चर। अगला प्रश्न देखो बेटा, वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। क्षोभ मंडल। कौन मंडल? क्षोभमंडल। ये वायुमंडल की सबसे निचली। आगे देखो बेटा, कराई की दूरी, दूरी का एसआई मात्रक है मीटर। मीटर, यानी हम दूरी को किससे मापते हैं? मीटर से। अगला प्रश्न बेटा, कार्य का एसआई मात्रक है जूल। जूल है। क्या है बेटा? जूल। जूल। अगला प्रश्न देखो बेटा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस, द्रव, गैस। अगर दिया रहे तो हम लोग क्या मारेंगे? ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। अगला प्रश्न बेटा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। एम्पियर। क्या है? एम्पियर। कोई दिक्कत? नहीं। अगला प्रश्न देखो बेटा, 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 746। वाट। अब कोई बड़ा सा इंजन या बड़ा सा मोटर लेंगे ना, तो उस पर लिखा रहता है 1 हार्स पावर बराबर इतना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 हार्स पावर बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे बेटा? 746 वाट। बेटा आप लोग को समझ में आया? यस सर। बाकी का प्रश्न कल मिलेंगे। यस सर।